इसलिए मुझे दिक्कत है उससे। सही बात है। तो मैं क्या करता था कि दिन में 11 से रात 9 तक क्लास होती थी। जीएस भी पढ़ा रहा था, एसए भी, हिंदी भी, फिलोसफी भी। तो सब तैयारी तो हो रही थी सारी। हाँ, लेकिन पढ़ाने की तैयारी और अपने एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग वगैरह उसमें थोड़ा अंतर तो है ही। तो उन दिनों मेरा शेड्यूल ये था कि सुबह 12 से क्लास रखी थी मैंने, 12 से 9 तक क्लास लेता था, घर आके 10 से सुबह 5 तक पढ़ता था, 5 से 11 सोता था, फिर क्लास में जाता था। तो ये शेड्यूल मैंने करीब 3-4 महीने रखा उस समय। एग्ज़ाम मेरे बहुत कम लोगों को पता था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। सेंटर मैंने प्रीलिम्स का मुंबई में रखा उस साल। अरे मासा भी यही बैठे हैं सीट पे, ऐसे करके कोई खड़ा ना हो जाए दिल्ली में। हाँ, इसीलिए तो मुंबई में प्रीलिम्स का सेंटर रखा। मेंस मैंने बेंगलोर से दिया उस साल, और बेंगलोर से भी इस तरह से दिया कि यहाँ किसी को पता ना चले कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, जैसे आज एग्ज़ाम है, रात की फ़्लाइट से जाता था, एग्ज़ाम दोनों दिए, 5 बजे ख़त्म हुआ, 6:30 की फ़्लाइट से 9:30 बजे दिल्ली, क्योंकि सब वो पर्चा भी चेक कराने आएंगे। और दिल्ली की सड़कों पर घूमता था जानबूझ के कि देखिए मैं यही हूँ। मुखर्जी नगर में घूमता रहता था ताकि सबको आइडिया रहे कि तो यही है, कहीं दिखा भी नहीं। तो मैं उस समय बेंगलोर अपने एग्ज़ाम के लिए 3 बार अप डाउन किया बेंगलोर में। तब एयरपोर्ट अलग था, तो अलग 5 मतलब? बजे अभी जो एयरपोर्ट है वो वाला अच्छा, मुझे नहीं बेंगलुरु पता। से है। अच्छा, मुझे नहीं पता तब कौन, मतलब HAL वाला एयरपोर्ट था। मैं तो एक ही जानता हूँ जिससे मैं तब गया था। जब ये कहते कि 5 बजे एग्जाम खत्म किया, 7 बजे की फ्लाइट ले ली। आज आप नहीं कर सकते मुश्किल, हैं, तब भी मुश्किल क्योंकि था, इतना दूर है। तब भी मुश्किल था। और मैं उस समय एक अप्रोच ये भी रखता था कि एग्ज़ाम खत्म होने से करीब 15-20 मिनट पहले एग्ज़ाम पूरा करके निकल जाता था ताकि फ़्लाइट ना छूटे। और वो कॉफ़ी बोर्ड एक जगह है, उसके एकदम सामने सेंटर था मेरा। वहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फ़्लाइट छूटी नहीं, कभी भी मिल जाती थी हमेशा। तो ऐसे दिया। पर इंटरव्यू के समय, अब इंटरव्यू के समय 250 बच्चे इंटरव्यू मुझसे पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे मेरे साथ। मैं उनका मॉक इंटरव्यू ले रहा था, मेरा भी इंटरव्यू कैसे उनको भी नहीं बताया था मैंने। मैं क्यों, तो आप कैसे तैयारी कर रहे थे अपने इंटरव्यू की? मैं नहीं कर रहा था तैयारी। तो मैंने अंत में एक मॉक इंटरव्यू दिया सिर्फ, उसमें 5 लोग बैठे पैनल में। वो 2.5 घंटे का मॉक इंटरव्यू हुआ। मैंने उनसे कहा, मेरे सीनियर से, मेरे ब्रदर इन लॉ प्रोफेसर हैं DU में वो थे, मेरे रियल ब्रदर जो CBI में हैं वो थे, 3 लोग और थे, 5 लोग थे। उनसे मैंने कहा कि एक ही मॉक इंटरव्यू है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे ले लीजिए, जो कमियां दिखे बता दीजिए। 2.5 घंटे मॉक इंटरव्यू हुआ, और वो अंत में संतुष्ट थे कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 छोटे मोटे सुझाव दिए। तो पर अब संयोग कहें, दुर्भाग्य कहें, मेरा सिलेक्शन 2003 में नहीं हो पाया। मतलब जनरल स्टडीज हैं, आए नहीं नाम नहीं, जनरल स्टडीज में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 321 मार्क्स आए, जो कि 600 में से बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे। लास्ट अटेम्प्ट में जब मैं GS पढ़ा चुका था कई सेगमेंट्स, मैंने साइंस तक भी पढ़ाया था, पॉलिटी पढ़ाया, और 1-2 सेगमेंट्स और थोड़े थोड़े पढ़ाए थे। उस साल मेरे मार्क्स जो GS में आए, मेरे ख्याल से वो 219 के आसपास आए, 102 नंबर कम हो गए। इंटरव्यू में अच्छे नंबर थे। अच्छा, इंटरव्यू में कुछ गलत नहीं हुआ। 204 नंबर थे। तो बहुत अच्छे नंबर हाँ, है। बहुत अच्छे थे। स्पेशली उस बोर्ड में जिनका नाम आपने बोला, अरुंधति घोष का बोर्ड, उस बोर्ड के हिसाब से बहुत कुख्यात बोर्ड था वो। हिंदी वाले बच्चों के लिए कुख्यात था। मतलब उसमें ये होता था कि 60-70 रहते थे नंबर उस बोर्ड में, 300 में से। तो मुझे 204 मिले थे उसमें। लेकिन मेंस में GS, मेंस में मैं एग्जैक्ट कट ऑफ के आसपास था, 970 था, और 204 ये 1174 मेरा स्कोर था। मैं शायद कट ऑफ से मेरे ख्याल से 10 नंबर पीछे था, लेकिन उसका फायदा नहीं था ना, कट ऑफ पे आता तो भी वही सब सर्विस मिलती। किस तरह का और था? मेरे लिए एक ही मतलब था उस समय, प्रॉपर IAS मिलेगा अच्छे कैडर के साथ, तो ही मतलब था, वरना मैं वेल सेटल्ड था, खुश भी था यहाँ पर वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बच्चे आ रहे हैं, सर मेरा हो गया, आप उनको बधाई दे रहे हैं। मतलब उस साल क्या था, मतलब वो दिन, मतलब उस साल मुझे ठीक ठाक उम्मीद थी, और हवाई उम्मीद भी नहीं कहूँगा मैं। मेंस बहुत अच्छा हुआ था मेरा। बेंगलोर में था, सेंट्रल साउथ का था, मीडियम हिंदी था, हो सकता है ऐसा कोई एंगल काम कर गया दिमाग वही आया जब आपने बोला था। हाँ, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वो मेरी समझ से परे था रिजल्ट। मतलब मैं उस साल इतना कॉन्फिडेंट था। मैं जब इंटरव्यू देख निकला, मेरे फादर साथ में थे उस दिन, उन्होंने पूछा क्या लगता है बेटा, मैंने ये कहा कि मैंने पिताजी उतना अच्छा नहीं हुआ कि 240 आए, लेकिन
हाँ 240 हाईएस्ट हुआ करता था। मेरा सपना था कि 225-40 के आसपास कहीं आ जाए। मैंने उनसे छूटते ही कहा कि 200 से 210 के बीच में आएंगे तो जस्टिफाइड है, और 204 आए तो मुझे कोई ज़रा भी गलत शिकवा उनसे नहीं। और ये बहुत अच्छे नंबर हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में, 200 के ऊपर नंबर। हाँ 200 के ऊपर अच्छे नंबर होते हैं। तो मुझे नहीं पता उस साल मेंस में ऐसा क्या हुआ, मतलब उस साल अच्छा इंटरव्यू जब मैंने दिया तो इंटरव्यू तो यहीं यूपीएससी में होता है। मैंने दिया 6 लोग थे, 5 मेरे स्टूडेंट थे, 6ठा मैं था। वाह। वहाँ भाई हिंदी मीडियम के इंटरव्यू एक साथ होते हैं, और हिंदी मीडियम में जितने बच्चे इंटरव्यू दे रहे थे उनमें से 80-90% दृष्टि से ही आते थे इंटरव्यू में उस समय। ऐसा था क्या कि आप लोग बैठे हैं, वो कह रहे अच्छा गुरुजी मैं जा रहा हूँ? नहीं, ये तो नहीं, पर सारे स्टूडेंट्स ही थे लगभग वहाँ पर उस समय। अब बात तो छिपा नहीं सकते थे, तो बात फैली गई थी। तो उस साल बहुत लोगों को इंक्लूडिंग में ये उम्मीद थी कि कुछ बढ़िया रैंक आ जाएगा। उससे पिछले साल अजय मिश्रा का 5वां रैंक था, तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि इस बार कहीं पहला रैंक ना आ जाए। तो पहला तो खैर संयोग से होता है, पर मेरे मन में ये था कि प्रॉपर आईएएस तो हो जाना चाहिए, मतलब पहले 20, 25, 30 में तो आ जाना चाहिए, पर नहीं हुआ। ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं ऐसा सुलझा नहीं पाया, और फेल होने के बाद ये कहना कि सिस्टम में गलती है वो बहुत फूहड़ और भद्दी बात होती है। उससे बेहतर है ये मान लेना कि कमी हमें रही होगी, जो भी रहा, लेकिन नहीं हुआ। पर यह है कि मैं मुक्त हो गया उसके बाद। अटेम्प्ट्स खत्म होना एक बहुत बड़ी मुक्ति होती है। जब तक अटेम्प्ट्स में आप फ्री नहीं हो सकते, अगर आप उस प्रोसेस में हैं तो। अटेम्प्ट्स खत्म हो गए तो कम से कम अब ये है कि अब बाकी रास्ते हैं। जैसे फिल्म मेकिंग एक ड्रीम था, मैंने एक कोर्स दिल्ली में उसके लिए किया था।